सुप्रभात बच्चों। आज आप हिंदी व्याकरण से पाठ 6 पढ़ेंगे लिंग। तो लिंग, सबसे पहले लिंग जानते हैं। लिंग किसे कहते हैं? वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की व्यक्तिवाचक जाति को सूचित करें, उन्हें लिंग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है निशान। शब्दों का लिंग निर्धारण करना व्याकरण को निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुल्लिंग किन्हें कहा जाता है। इस प्रकार के लिंग का प्रयोग पुरुषवाचक संज्ञा या सर्वनाम को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी, शेर, शहर, शिव, विष्णु, बंदर, कानपुर इत्यादि। ये क्या करते हैं? पुरुष होने का या पुल्लिंग होने का संकेत देते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को। ठीक है, जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग किस किस आधार पे हम उनको पुल्लिंग कहेंगे, इसके कुछ नियम हैं। पुल्लिंग से जुड़े शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे लगे आ, त्वा, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रयुक्त की पहचान करनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। पेड़ों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, अशोक, केला, सागौन और पपीता। देवदार, अमरूद, पलाश, अनार, जामुन, बरगद, पीपल। धातु के सभी नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना आदि। द्रवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे शरबत, पानी, तेल, दूध, दही, पेट्रोल, डीजल आदि। कुछ नक्षत्र होते हैं जिन्हें भी क्या कहा जाता है? पुल्लिंग से ही बोध किया जाता है, जैसे मंगल, शुक्र, बृहस्पति, आकाश, शनि, सूर्य, चंद्र आदि। कुछ अनाजों के नाम भी पुल्लिंग के ही आधार पे आते हैं, जैसे जौ, बाजरा, गेहूं, चना, ज्वार आदि। सागर के नाम भी हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर। और प्राणीवाचक शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे इंसान, मनुष्य, व्यक्ति, खरगोश, खटमट, कौवा, गीदड़, बालक, शेर आदि। देशों के नाम भी ज़्यादातर क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। महीनों के नाम ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? आपके पुल्लिंग के अंदर ही आते हैं, जैसे सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मई, अप्रैल आदि। कुछ पर्वतों के नाम हैं जो क्या हैं? पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल, मलयालम, कैलाश आदि। दिनों के नाम भी हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे शनिवार, रविवार, शुक्रवार आदि। समय, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। वर्णमाला के अक्षरों के नाम हमेशा से ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ आदि। अब है आपका स्त्रीलिंग। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के स्त्रीलिंग होने का बोध कराए, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जिस प्रकार शब्दों के कारण यह पता चलता है कि वाक्य का निर्माण किस प्रकार करना है। यदि आप यह जानते होंगे कि ट्रेन स्त्रीलिंग है, तभी आप क्या बोलते हो कि ट्रेन चली गई।
तो हम चली गई, तो हम उसकी क्रिया के आधार पर उसको क्या बोलते हैं कि वह स्त्रीलिंग है। शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के आधार पर, जैसे शेरनी, गंगा, नील, किताब, सिगरेट आदि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए उनमें प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे ई लगाकर बनाया गया घड़ी, बड़ी, भली, खड़ी, सुनी इत्यादि। अन्य प्रकार के शब्द हैं इनी, इन, नी, आनी, आइन, इया आदि को लगाकर क्या करा जाता है, स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे लगे हट, वट, ख, ट इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। ऊ, ई जैसी संज्ञाओं से स्त्रीलिंग शब्दों का बोध होता है, अर्थात जैसे अनुस्वरांत, इक्रांत, उक्रांत, तक्रांत, सक्रांत आदि संज्ञाएं स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे रोटी, कुर्सी, भाभी, मम्मी, सरसों आदि। आहारों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे पकौड़ी, रोटी, दाल आदि। पुस्तकों के नाम भी हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे रामचरितमानस, रामायण, गीतांजलि आदि। कुछ नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे रोहिणी, चित्रा, रेवती आदि। जैसे हमारी तारीख या तिथियों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, पृथ्वी, एकादशी आदि। शरीर के कुछ अंग हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे जीभ, पलक, आँख, नाक इत्यादि। कुछ राशियां हैं जो भी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे कर्क, कुंभ, मीन, तुला, सिंह आदि। कुछ समूहवाचक शब्द हैं जो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे भीड़, हुजूम, सेना, सभा, कक्षा, कमेटी आदि। कुछ नदियों के नाम भी हैं जिनमें क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे यमुना, गोमती, गोदावरी, व्यास, कृष्णा, सरस्वती, अलकनंदा, नील आदि। कुछ मसालों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सौंफ, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, धनिया, लौंग इत्यादि। कुछ वस्त्रों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे क्या होते हैं, टाई, बेल्ट, सलवार, पैजामा, धोती, कुर्ता आदि। कुछ आभूषण हैं जो भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, कंघी, अंगूठी आदि। तो आज आपने क्या पढ़ा, लिंग के बारे में पढ़ा और लिंग के भेद को जाना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें क्या है, हम क्या करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में उनको प्रत्यय लगाकर परिवर्तित करते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगाकर हम उसको स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं, जैसे छात्र, छात्र क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अगर हम उसमें आ प्रत्यय लगा देंगे तो छात्रा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कुछ ई प्रत्यय लगाकर, आनी प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर, इया प्रत्यय लगाकर, इका लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। तो जिससे हमें क्या होता है, स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं।